एजुकेशनल स्टडीज़ एंड सिस्टम का जो सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। शिक्षा के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब मैंने आपको एजुकेशन का फिलॉसफी से रिलेशनशिप बताया था। अब देखते हैं साइकोलॉजी होती क्या है। साइकोलॉजी आप पढ़ भी चुके हो, बीएड में पढ़ के आए हो। थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना है कि साइकोलॉजी है क्या, और उसके बाद देखेंगे कि एजुकेशन साइकोलॉजी आपस में कैसे रिलेटेड है। तो सब स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान का। थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ। मनोविज्ञान प्रारंभ में कोई सेपरेट डिसिप्लिन नहीं था, और अरस्तु के टाइम में, समझे आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, अरस्तु के समय में मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। पहले जो है मनोविज्ञान को हम अलग नहीं पढ़ते थे, फिलॉसफी की ही एक ब्रांचेस थी, उसके रूप में हम पढ़ना करते थे। काफ़ी लंबे समय तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही रहा। फिर लगभग 19वीं शताब्दी में जाकर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया, और अब मनोविज्ञान एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में स्थापित हो गया। विलियम जेम्स ने पुस्तक लिखी थी 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के संबंध में अपने विचार दिए थे, और यही बुक मनोविज्ञान की आधारशिला मानी जाती है। और धीरे धीरे मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है शिक्षा के लिए, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, क्योंकि मनोविज्ञान के माध्यम से ही एक अध्यापक स्टूडेंट्स के बिहेवियर को समझ पाता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अपनी टीचिंग को कर सकता है प्रॉपर वे में। तो साइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही नेसेसरी विषय है कि इसके बारे में हर टीचर को जानकारी होनी चाहिए। अब अगर हम मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी देखें शाब्दिक अर्थ में, तो साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द साइके प्लस लोगस से बना। साइके का मतलब पता है आपको, साउल यानी कि आत्मा, और लोगस का मतलब अध्ययन। अगर इसका मतलब देखें शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन, तो प्रारंभ में क्योंकि दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था, तो मनोविज्ञान का अध्ययन हम जो है आत्मा के रूप में किया करते थे। लेकिन क्या है कि आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, तो इसलिए मनोविज्ञान का आत्मा से लेके व्यवहार तक आने में बहुत सारे उसे स्टेप से गुजरना पड़ा, और तब जाकर मनोविज्ञान वर्तमान में जो है व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना लगा। अब देखते हैं कि मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन कैसे कैसे हुआ। जैसे जैसे परिवर्तन तो एक शाश्वत सत्य है, प्रारंभ में कुछ और था, वर्तमान में कुछ और होगा। प्रारंभिक जीवन कुछ और था, आधुनिक जीवन कुछ और है। इसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस आए कि जीवन परिवर्तित होता चला गया। तो इस जैसे जैसे समाज बदलता चला जाता है, ऐसे ही मनुष्य का जीवन ही परिवर्तित होता चला जाता है, और मनुष्य के ज्ञान में भी निरंतर परिवर्तन होता चला जाएगा। अब इसी तरह मनोविज्ञान में परिवर्तन आया, मनोविज्ञान की विचारधारा में उसके अर्थ में परिवर्तन आया। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को कहते थे आत्मा का विज्ञान। जब तक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में था, तो प्लेटो, अरस्तु, डेस्कार्टेस, ये सारे जो आपके मनोविज्ञान दार्शनिक थे, ये मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे। इनका मतलब कि उस समय में साउल की बात की जाती थी, आत्मा को ही जानना सब कुछ समझा जाता था। लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा को ना किसी ने देखा, और ना ही हम आत्मा को छू सकते हैं, ना ही उसका अनुभव कर सकते हैं। उसका आकार कैसा है, उसका रूप रंग किसी ने देखा ही नहीं था। तत्कालीन समय में जो थियोलॉजिकल आपकी नॉलेज थी, उससे रिलेटेड आत्मा को जोड़ दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात थी कि हम आत्मा का कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कर सकते, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी में आकर इस अर्थ को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद 16वीं शताब्दी के बाद, और जब 17वीं शताब्दी शुरू हुई, मनोविज्ञान को कहा मन का विज्ञान। अब आत्मा का स्थान ले लिया मन ने, मन माने माइंड, और इसका जो दिया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान इसे दिया था इटली के आपके एक दार्शनिक थे पोम्पोनोजी। इन्होंने कहा मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। लेकिन क्योंकि मन को भी किसी ने नहीं देखा, मन का रंग रूप कैसा है,
मन के अंदर क्या क्रिया प्रतिक्रिया चल रही हैं कोई देख ही नहीं सकता, कोई समझ नहीं पता। दूसरा, मन कहाँ स्थित है, जब ये किसी ने देखा ही नहीं तो मनोविज्ञान ने इस जो विचारधारा थी इसको भी डिनाय कर दिया। इनके पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को छोड़ दिया, उसके बाद मनोविज्ञान ने मन को छोड़ दिया। और उसी समय में जॉन लॉक ने ब्रिटिश मनोविज्ञान की नींव डाल दी थी। अब मनोविज्ञान को कहा जाने लगा चेतना का विज्ञान, क्योंकि विलियम जेम्स ने ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करा। तो उन्होंने अपनी जो मनोविज्ञान की बुक लिखी थी उसमें चेतना के बारे में लिखा और कहा कि मनोविज्ञान कॉन्शियसनेस का विज्ञान है। इसमें विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सली इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना विज्ञान है क्योंकि हम चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन अब जब फ्रायड ने बताया कि मन के 3 स्तर हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, और हम सिर्फ एक ही चेतन स्तर से ही मनुष्य के बारे में नहीं जान सकते। और वर्तमान में तो अचेतन मन में स्वप्न, सम्मोहन, विकसित अवस्था बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और अर्धचेतन जो क्रियाएं भी कभी अध्ययन कर सकते हैं, अचेतन क्रियाओं को अध्ययन किया जा सकता है। तो मनोविज्ञान चेतना विज्ञान कैसे हो सकता है, इनकी तो एकांगी बात हो गई। इसलिए अब मनोविज्ञान को आपका चेतना का विज्ञान भी नहीं माना जाने लगा। अब 20वीं शताब्दी तक आते आते मनोविज्ञान आत्मा का स्थान भी खत्म हो चुका था, मन का भी और चेतना का भी। और जो आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे उसमें महत्वपूर्ण थे सबसे ज़्यादा आपके जे.वी. वॉटसन। प्रोफेसर जे.वी. वॉटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान क्योंकि हम किसी के भी व्यवहार को देख सकते हैं और उसके सुन सकते हैं, उसके व्यवहार को साथ साथ महसूस भी कर सकते हैं। जब कोई हमारे सामने क्या व्यवहार कर रहा है, हमसे कैसे बातचीत कर रहा है, आप उसे देख भी रहे हो, सुन रहे हो, आप खुद भी महसूस भी करते हो कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है। कि अब व्यवहार में आपके ऑब्जेक्टिविटी आ गई। तो इसलिए अब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। और मनोविज्ञान ने 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी में उन्होंने एक लिप्जिंग विश्वविद्यालय है, वहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। उसके बाद धीरे धीरे मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से बिल्कुल ही अलग हो गया। अब मनोविज्ञान का एक रूप और हुआ मनोविज्ञान व्यक्तियों की क्रियाओं का विज्ञान है। मनोविज्ञान के बारे में वर्तमान में परिभाषा दी जा रही है कि मनोविज्ञान जो भी व्यक्ति क्रिया करता है, फिजिकली, मेंटली, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जैसे भी करता है क्रियाएं, वो आपकी मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इसलिए कह देते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्तियों की क्रियाओं का विज्ञान है। वैसे मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। अब मनोविज्ञान की थोड़ी सी परिभाषाएं देख लेते हैं जिससे समझ में आ गया कि मनोविज्ञान के बारे में जो भी आपके दार्शनिक थे या मनोवैज्ञानिक थे उनके क्या विचार थे। जैसे वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में रहते हुए जो भी हमारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होंगी उनको समझना ही आपका मनोविज्ञान है। वुडवर्थ ने एक परिभाषा और दी थी कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अब मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान को पॉजिटिव साइंस कहा गया है क्योंकि जो भी हम व्यवहार में पॉजिटिवली हमारे चेंजेस आएंगे वही आपके मनोविज्ञान के अंतर्गत आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं और जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो आपके व्यवहार के अंतर्गत आपके छोड़ दिए जाते हैं। इसी तरह क्रो कह रहे हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। जेम्स रेवर ने कहा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। गैरिसन कह रहे हैं मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। कॉलजनिक कह रहे हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। और मन कह रहे हैं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। अगर आप ये सारी परिभाषाएं देखोगे और समझोगे तो ये निष्कर्ष निकल कर आएगा कि मनोविज्ञान के संदर्भ में सभी जो भी आपके दार्शनिक हुए और जो भी मनोवैज्ञानिक हुए सब ने ये कहा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहार और व्यक्ति की मानसिक दोनों क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा
मार्ग या एवेन्यू है जिसके सहारे हम किसी भी बालक की या व्यक्ति की आंतरिक घटनाओं का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं और उसके व्यवहार को समझ सकते हैं। इसलिए जब कह रहे हैं मानव संबंधों का अध्ययन, मानव का प्रत्यक्ष अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन और व्यवहार की वैज्ञानिक खोज का अपना भी आ गया कि जब हम सिस्टेमेटिक वे में ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेप बाय स्टेप किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करेंगे तब हम व्यक्ति को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी व्यवहार कर पाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट को हर टीचर समझे और फिर उसके अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स के साथ एक पॉजिटिव बिहेवियर मेंटेन करे और स्टूडेंट्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए ताकि वो एजुकेशन सही तरीके से ले सके। अब शिक्षा आप समझ सके हो कि शिक्षा क्या है। शिक्षा है ऑलराउंड डेवलपमेंट। वो तभी संभव है हम जब किसी भी बालक के व्यवहार को समझेंगे। अब अगले वीडियो में आपको मनोविज्ञान का थोड़ा सा प्रकृति, उसके टाइप्स बताऊंगी कि मनोविज्ञान की नेचर क्या है और मनोविज्ञान के टाइप्स क्या हैं। अपने आप में मनोविज्ञान बहुत ही वाइड डिसिप्लिन है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति या बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं।